हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनुज सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनल आंसर की एलटी ग्रेड की आ चुकी है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस और सभी आंसर्स को भी देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट देख लेते हैं आंसर्स को। तो दोस्तों, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पैराग्राफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे आया हुआ था, जिसमें 31 में व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वेश्चन था, जिसका सही आंसर इट हैज़ स्टैगरेटेड इन्फ्लुएंस एंड इन्वायरमेंटल क्वालिटी सही दिया हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन दोस्तों जो इसमें क्वेश्चंस गलत आए हैं हम उन्हीं पे डिस्कस करेंगे, बाकी आंसर्स हम देखते जाएंगे। 32 का ए बिल्कुल सही है, 33 का बी बिल्कुल करेक्ट है, 34 का सी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन करेक्ट है, 35 का कॉन्कोशन इज़ करेक्ट, 36 का बेलिंडा इज़ करेक्ट, 37 का शेक्सपियर्स फर्स्ट रोमन ट्रेजेडी टाइटस एंड रॉनकस इज़ करेक्ट, 38 का ए करेक्ट है, 39 का अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर एजी गार्डनर करेक्ट आंसर है, 40 का भी सी आंसर इज़ वेरी करेक्ट, 41 द फर्स्ट नावल बाय चार्ल्स डिकेंस इज़ द पिकविक पेपर्स करेक्ट है, 42 का नेथानाइल हॉथॉर्न द स्कारलेट लेटर इज़ फंडामेंटली स्टडी इन द पैथोलॉजी ऑफ रिमोर्स करेक्ट है। 43 का देखेंगे, 43 का आंसर है द सेटिंग ऑफ विलियम शेक्सपियर मैकबेथ स्कॉटलैंड बिल्कुल करेक्ट है। बाय राइटिंग ड्रामा लाइक ऑल फॉर लव ड्राइडन मेड हिज नेम इन द रेस्टोरेशन पीरियड बिल्कुल सही है। T.S. Eliot's रिपीटेड यूज ऑफ गुड नाइट इन द वेस्टलैंड इज एन इको ऑफ हैमलेट बिल्कुल सही है। 46 who has written the following lines, I may assert eternal providence and justify the ways of God to men। दोस्तों, ये द पैराडाइज लॉस्ट की लाइन्स हैं, जॉन मिल्टन की बिल्कुल सही हैं। 47 में लिव्स आइजक वॉल्टन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। 48 का ए सिंगल स्पीकर, हाउ मेनी स्पीकर्स आर इन्वॉल्व इन ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक सिंगल स्पीकर ही होता है। 49 हु यूज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, बेन जॉनसन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, इस क्वेश्चन में विवाद है, क्योंकि व्हेन वॉज सॉज आर्म्स एंड द मैन पब्लिश्ड, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पब्लिश कब हुआ है, और परफॉर्म हुआ था 1894 में, 21 अप्रैल 1894, 21 अप्रैल 1894 में पब्लिक परफॉर्म हुआ था और 98 में पब्लिश हुआ था। तो इसका आंसर 1898 होना चाहिए दोस्तों, ये बिल्कुल गलत आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 बिल्कुल सही है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। व्हाट इज अ क्वेट्रेन, 4 लाइन स्टेंजा बिल्कुल सही है। चिनुआ अचेबे हैज़ रिटन मेनी नॉवेल्स, विच नंबर इज़ थिंग फॉल अपार्ट, इनका ये डेब्यू नॉवेल था, पहला ही था, बिल्कुल सही है। द सोनेट फॉर्म ऑफ पोइट्री ओरिजिनेटेड इन इटली, बिल्कुल सही है। 55 का आर्म्स एंड द मैन एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, बिल्कुल सही है। हु इज़ द पोएट एड्रेसिंग टू द पोएम लीव दिस चैंटिंग में ट्रेडिशनल वर्शिपर्स, बिल्कुल सही है। 57 में टेड ह्यूजेस ने विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, टेड ह्यूजेस ने क्रोलाइट्स पोएम लिखी है, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम कैन बी टर्म्ड एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग दो नॉट रिटन बाई ब्राउनिंग, क्वेश्चन कह रहा है नॉट रिटन बाई ब्राउनिंग, तो द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ये पोएम है, बिल्कुल सही है। 59 हु इज़ द हीरो ऑफ अनीता देसाई द फेयरवेल पार्टी में रमन नाम का हीरो है, ठीक है। 60 में विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉज नॉट रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, टू वर्जिन्स कमला मार्कंडे ने लिखा है, ये बिल्कुल सही है। 61 में रेनेसा रीच्ड इट्स ग्लोरियस फ्लावरिंग ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज, बिल्कुल सही है। 62 का द कर्फ्यू टॉल्स, ये दोस्तों फ्रॉम एलजी एंड रिटेन कंट्री चर्च यार्ड की लाइन्स हैं, एम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं, बिल्कुल सही हैं। आई विल बी रिवेंज, ये दोस्तों मेलवोलियो की लाइन्स हैं। 12th नाइट बिल्कुल करेक्ट है। आई विल बी रिवेंज ऑन द होल प्लैक ऑफ यू, दिस लाइन इज़ फ्रॉम शेक्सपियर्स 12th नाइट। 64 में बिल्कुल सही है, यदि मित्रों के बीच गलतफहमी हो गई तो उनमें अनबन हो जाएगी। 65 में सीजर बिल्कुल सही है, द रेप ऑफ द लॉक सीजर्स बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट, कमेटी में डबल एम डबल टी और डबल ई होता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 67 हु इज़ द ऑनर
ऑफ द फर्म इन विच फाल्डर वॉज वर्किंग इन द प्ले जस्टिस जेम्स हाउ, बिल्कुल करेक्ट है। 68 द मॉकिंग पोइट्री विच हैज ऑल द एपिक डिग्निटी ऑफ फॉर्म एंड इडियम ऑफ विच द ऑथर इज कैपेबल बट सेलिब्रेट सम होपलेसली ट्रिवियल सब्जेक्ट इज अ मॉक एपिक, बिल्कुल करेक्ट है। हु बिकेम द पोएट लॉरिएट आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सही होगा। 70 का बी कॉमेडी ऑफ मिनेस हेरोल्ड पिंटर्स प्ले बर्थडे पार्टी, कॉमेडी ऑफ मिनेस है, बिल्कुल सही है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द विलेज गॉडेस इन राजा राव कांथापुरा में केंचेम्मा, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट फेवर्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री इन द नियो क्लासिकल एज। दोस्तों इसमें आंसर तो सही है लेकिन फॉर्म ऑफ पोइट्री पूछ रहा है, जबकि हीरोइक कपलेट फॉर्म ऑफ स्टैंजा होता है, लेकिन फिर भी इसका आंसर हीरोइक कपलेट ही सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 व्हाट काइंड ऑफ फिक्शन इज फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रूज बर्लेस्क है, बिल्कुल सही है। 74 में इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग द प्रेजेंस ऑफ लिसनर इज इम्प्लिसिट होता है। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू स्पिल द बीन्स मीन्स होता है टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही जवाब है। 76 का विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, हाउ डू दे प्ले, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 में हु इज़ द राइटर ऑफ द एसे ड्रीम चिल्ड्रन, चार्ल्स लैम ने लिखा है। एसेज ऑफ इलिया पेन नेम के इनका था। 78 वेयर डिड जवाहरलाल नेहरू राइट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अहमदनगर फोर्ट विजन में लिखा था। 79 ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, जॉन कीट्स की ये लाइनें हैं। ओ टू द वेस्ट विंड की ये लाइनें हैं। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव अ लीफ। क्वेश्चन नंबर 80 विच अमंग द फॉलोइंग डील्स विद द थीम ऑफ एडोलसेंस टू वर्जिन्स, कमला मार्कंडे का बिल्कुल सही होगा, किशोरावस्था के बारे में इसमें बताया गया है। 81 में रेनेसा वॉज अ रिवाइवल ऑफ लर्निंग, बिल्कुल करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। द न्यूली इलेक्टेड लीडर टुगेदर विद हिज वाइफ वॉज इन्वाइटेड फॉर द डिनर इज द करेक्ट आंसर। 83 what type of narrative technique is used in Mrs. Dalloway, stream of consciousness is the right answer. Which type of flowers does Kapila fetch for Padmini in Greece Carnads Sayavadna fortunate lady is the right answer. 85 which of the following pairs of literary works and their year of publication is correctly matched. Mrs. Dalloway 1925 बिल्कुल सही है। कांथापुरा is situated on the bank of river हिमावती, बिल्कुल करेक्ट है। Who is the other poet whose poems are published in lyrical ballads apart from Wordsworth, S.T. Coleridge, बिल्कुल सही है। 23 पोएम्स का कलेक्शन था जिसमें कि 19 वर्ड्सवर्थ की और 4 पोएम S.T. कॉलरिज की थी। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द हिंदी सेंटेंस, हमारा देश सदैव से प्रसिद्ध रहा है और कंट्री हैज ऑलवेज बीन ग्लोरियस, बिल्कुल राइट है। 89 with which play did Galsworthy begin his dramatic career, सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर बॉक्स 1906 में लिखा गया, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 दोस्तों इस क्वेश्चन में विवाद हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में विवाद है कई इनके जो आंसर्स दिए गए हैं उन आंसर के हिसाब से इनमें इनका जो ऑप्शन आया है ये विवादित आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 90 और क्वेश्चन नंबर आर्म्स एंड द मैन वाला, ये 2 क्वेश्चन जो है मेरी नज़र में विवादित हैं। बाकी मुझे और कोई ऐसा आंसर नहीं लगा जो मुझे विवादित लग रहा हो। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन और विवादित लगे तो मुझे कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। देख लेते हैं बाकी के क्वेश्चन। 91 में द एल्डर सिस्टर इन कमला मार्कंडेज नॉवल टू वर्जिन रन्स आफ्टर फिल्म डायरेक्टर, बिल्कुल सही है। 92 में हीरोइक प्ले नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द हीरोइक प्ले ऑफ द ड्राइडन, ऑल फॉर लव 1677, बिल्कुल सही है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, मिल्टन की है, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर डायलॉग राइटिंग, में लैटिन और ग्रीक की कोई ज़रूरत नहीं है। 94 का सी बिल्कुल सही है। एक्सप्रेशनिज्म एज ए मूवमेंट ऑरिजिनेटेड इन जर्मनी, बिल्कुल करेक्ट है। द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस, दिस लाइन फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस स्पोकन बाई, दोस्तों ये लाइन एंटोनियो की है। एंटोनियो ये लाइन्स बोलता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। 97 में फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ALIENAT, बिल्कुल करेक्ट है। 98 का डी ब्लंसली बिल्कुल करेक्ट है। हु इज कॉल्ड द चॉकलेट क्रीम सोल्जर इन
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द मैन में ब्लंटली बिल्कुल राइट है। 99 का द अल्टीमेट पर्पज ऑफ ट्रेजेडी इज़ टू क्रिएट द इफेक्ट ऑफ कैथारसिस बिल्कुल राइट है। इन फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 100 ही शैल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो इज़ द राइट आंसर। 101 में जॉन कीट्स एड्रेसिंग इन द फॉलोइंग लाइन, ये दोस्तों सिल्वियन हिस्टोरियन लाइन ग्रीसियन द ओड टू ग्रीसियन अर्न की है, बिल्कुल सही लाइन है। 102 का पब्लिश्ड इन मैगजीन्स एंड जर्नल्स इज़ द राइट आंसर। द पीरियोडिकल essay so called as it was, C is the right answer. Question number 103, the word smog is made up of two words. Question number 103 का smoke and fog, C is the right answer. Question number 104, Thomas Gray's Elegy written a country churchyard is a poem from which age? Age of transition, right answer है। Which time period of English history is called the रेस्टोरेशन पीरियड, बिल्कुल सही है, 1660 to 1700। 106 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, जोसेफ एंड्रूज इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। द टाइटल थिंग फॉल अपार्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सेकेंड कमिंग इज द राइट आंसर। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, दिस इज सेड बाय सैटर्न ने लाइनें कही थी कि बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन मीन्स स्वर्ग में सेवा करने से अच्छा नरक में राज करना बेहतर है, ये सैटर्न ने बोला था। 109 ऑल फॉर लव इज़ अ प्ले रिटन इन द रेस्टोरेशन एज में लिखा गया, बिल्कुल सही है। थॉमस ग्रे का एलजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड इज़ रिटन इन क्वेट्रेन, 4 लाइन स्टेंजा में लिखा गया। हाउ मेनी हीरोज डज द नॉवल जोसेफ एंड्रूज हैव, 2 हीरोज हैं, बिल्कुल सही आंसर है। 112 व्हाट डज द पोएट पी बी सेले, पी बी सेले की दोस्तों ओ टू द वेस्ट विंड पोएम पी बी सेले ने लिख रखी है। 112 का ए टू स्प्रेड माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड इज़ द राइट आंसर। 113 में डी में तो नाइट दिया हुआ है, इसको तो काट देना था। 113 का बी बिल्कुल सही है। एट नून द सन इज़ लाइक अ रेड बॉल ऑफ फायर। 114 में यस्टरडे दिखा है तो दोस्तों तुरंत ही हमें जब पता चल जाता है कि पास्ट टेंस है यहाँ पर। 114 का डी इज़ द राइट आंसर। 115 द वेस्ट लैंड बाई टी एस इलियट इज़ डेडिकेटेड टू एजरा पाउंड, बिल्कुल सही है। 116 द फर्स्ट एडिशन ऑफ बेकन्स एसेज वॉज पब्लिश्ड इन 1597 इज़ द राइट आंसर। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन इज़ द ओपनिंग लाइन ऑफ द 12th नाइट, सब टाइटल वॉट यू विल। 118 jealousy is like a polished glass held to the lips when life is in doubt, who says in this in all for love। दोस्तों इसका आंसर एलेक्सिस बिल्कुल राइट है। कुछ यूट्यूब चैनलों पर इसका आंसर वेंटाइडियस दिया गया था, लेकिन इसका आंसर एलेक्सिस बिल्कुल राइट है। 119 में देख लेते हैं हु वॉज द ओल्डेस्ट एनिमल इन जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फॉर्म। इसमें भी दोस्तों कुछ यूट्यूबर्स ने इसका आंसर ओल्ड मेजर बताया था, लेकिन इसका आंसर बेंजामिन जो डंकी होता है वो बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही आंसर, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 120 सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, वेरी कॉमन क्वेश्चन। ड्राइडेंस प्ले और फॉर लव इज एन अडॉप्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एंटोनियो एंड क्लेयोपेट्रा पर आधारित है। 122 चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन द गिवन सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ इट, बी बिल्कुल सही, इट इज़ नॉट सो गुड टू बेग एज टू स्टार्व। 123 द विक्टोरियन एज वॉज एन एज ऑफ प्रूडेंस एंड अर्नेस्टनेस, बिल्कुल करेक्ट है। What is the name of the river mentioned in the poem Tintern Abbey, वेरी कॉमन क्वेश्चन, वे रिवर बिल्कुल सही है। 125 द रोमांटिक एज वॉज एन एज ऑफ इमेजिनेटिव सेंसिबिलिटी इज़ द राइट आंसर। 126 में हु हैज़ रिटन द फॉलोइंग लाइन, आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर। दोस्तों रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये पोएम है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 127 शेक्सपियर हैज़ रिटन विदाउट रूल्स, he neglected the laws of propriety who said these words, सैमुअल जॉनसन ने बिल्कुल सही है। 128 द टाइटल ऑफ चिन्योचे थिंग्स फॉल अपॉर्ट इज डायरेक्ट फ्रॉम द सेकेंड कमिंग, बिल्कुल सही है। टी एस इलियट पोएम द वेस्ट लैंड इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। दोस्तों सभी को पता है द बरियल ऑफ द डेड फर्स्ट पार्ट है, तो 3 देखिए 3 सबसे पहले कहाँ है, 3 डी ऑप्शन में 3 सबसे पहले, बस आपको एक ही ऑप्शन से पकड़ लेना था, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, 3, 4, 5, फिर डेथ बाय वाटर, लास्ट वॉट द थंडर सेड। 130 का द प्ले
ऑल फॉर लव एंड्स विद अ स्पीच बाय सेरापियन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 131 में विद रेफरेंस टू लेटर राइटिंग, सभी को पता है कि प्रोनाउंस में एपिस्ट्रॉफी नहीं लगता, इसलिए डी ऑप्शन योर्स सिंसियरली इज़ द राइट आंसर। 132 व्हाट एनिमल डज मिल्ड्रेड कंपेयर हरसेल्फ इन द हैरी एप। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी कुछ यूट्यूबर्स ने अ मंकी बताया था, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट्स को लेकर मिल्ड्रेड बोलती है, तो यहाँ पे लेपर्ड बिल्कुल सही आंसर, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 133 में अ मॉक एपिक इज अ लॉन्ग पोएम दैट बी डील्स विद अ ट्रिवियल सब्जेक्ट बाय ट्रीटिंग इट विद डिग्निटी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 134 का चूज द टर्म दैट इज यूज्ड एज ए ड्रामेटिक डिवाइस व्हेन द कैरेक्टर इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, सॉलिलोक्वी है दोस्तों हैमलेट में, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 135 का बिफोर राइटिंग लेटर द राइटर शुड हैव क्लियर आइडिया ऑफ सम फैक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड। बॉलीवुड डिक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सही आंसर है। विच प्ले इज फेमस फॉर मेलोड्रामेटिक एलिमेंट्स, द डचेस ऑफ मालपी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। हु इज़ द हीरो ऑफ द प्ले ऑल फॉर लव, मार्क एंटोनी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ चिनुआ अचेबेस मास्टरपीस थिंग्स फॉल अपार्ट, 1958 बिल्कुल राइट आंसर है। 139 नियो क्लासिकल एज वॉज एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, बिल्कुल करेक्ट है। 140 कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इन अ कंपाउंड सेंटेंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ही नॉट ओनली रॉब्ड द पुअर चाइल्ड बट आल्सो मर्डर्ड हर। 141 अकॉर्डिंग टू बेकन राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट इज द राइट आंसर। 142 हु वॉज द लीडर ऑफ प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, सभी को पता है दोस्तों, डीजी रॉसेटी इज द राइट आंसर। 143 चिनुआ अचेबेस थिंग्स फॉल अपार्ट, इस क्वेश्चन में भी काफ़ी विवाद रहा, कई यूट्यूबर्स ने कुछ बताया किसी ने कुछ बताया, लेकिन इसका सही आंसर साउथ ईस्टर्न ही है। 143 का डी इज़ द राइट आंसर। द एक्सप्रेशन दैट वन टैलेंट इन द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस रेफर टू बिब्लिकल पैराबल इज़ द राइट आंसर। 145 में देखिए व्हाट इज़ द थीम ऑफ कमला मार्क एंड टू वर्जिन्स का क्या थीम है, ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर सही है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट सही है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें सभी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। ह्यूमनिज्म वॉज अ सेंट्रल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ रेनेसा, बहुत सभी को पता है, फिर भी कई लोगों से क्वेश्चन गलत हुआ है। हाउ मेनी डेज हैड सेंटियागो गॉन विदाउट कैचिंग अ फिश इन द ओल्ड मैन इन द सी, 84 डेज बिल्कुल सही है। हु कंपोज द फॉलोइंग लाइन्स, इट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेयर दो ग्लेम्स दैट अनट्रेवल्ड वर्ल्ड, एजी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बिल्कुल सही है। 149 द इडियम गिनबिलोज followed by some alternative, choose the one which best expresses its meaning. To save one's face means to evade disgrace is the right answer. Transform the following sentence into an assertive sentence by choosing the right option. This is not the kind of dress to wear in the school, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस तरह से 150 क्वेश्चंस टोटल थे, जिसमें से 120 सब्जेक्ट के इंग्लिश के थे, 30 जीएस के थे। तो दोस्तों इसमें मेरी समझ में केवल 2 क्वेश्चंस पे विवाद है, एक आर्म्स एंड द मैन का पब्लिकेशन डेट, और एक जो मैचिंग का क्वेश्चन है जिसमें एक क्वेश्चन नंबर 90 में विवाद है, और एक आर्म्स एंड द मैन वाले क्वेश्चन में। बाकी आंसर की में मुझे कोई विवाद नहीं दिखता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। 2 ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये 2 50 और 92। क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट वाज सॉज आर्म्स एंड द मैन, क्वेश्चन नंबर 50 और 92 ये 2 क्वेश्चन रॉन्ग आंसर आए हैं। अब देखते हैं कि आयोग इसमें क्वेश्चन डिलीट करता है, कॉमन नंबर देता है, ये क्या करता है। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरी 120 क्वेश्चंस में मेरी नज़र में 2 क्वेश्चंस मुझे गलत लग रहे हैं। और दोस्तों मैं भी एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, और मैंने भी काफ़ी मेहनत की। आप लोग भी अगर मेहनत करेंगे इसी तरह से तो आप भी एक दिन सक्सेस होंगे। कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है मुझसे छूट गया और आपको लगता है कि नहीं वो क्वेश्चन गलत है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।